हेलो दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में ललही छठ यानी हरछठ की कहानी को सुनेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। कहानी सुनने से पूर्व आपको हाथ में जल, अक्षत और फूल ले लेना चाहिए। इसमें दो प्राचीन कहानियां मैं सुनाऊंगी। इसको सुनने मात्र से ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी, जिसका प्रसव काल बहुत निकट था। एक तरफ ग्वालिन अपनी प्रसव पीड़ा में व्याकुल थी तो दूसरी ओर उस पीड़ा में भी उसका मन गाय भैंस के दूध बेचने की तरफ लगा हुआ था। ग्वालिन सोचने लगी, अगर मेरा प्रसव हो गया फिर ये गौरस बेकार हो जाएगा। इसलिए ग्वालिन फटाफट उठी और सिर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने को निकल गई। रास्ते में वह किसी झरबेरी की ओट में चली गई, वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का जन्म देने के बाद भी उसका मन दूध दही आदि चीजों के बेचने में लगा हुआ था, तो वह बच्चे को वहीं कपड़े में लपेट के छोड़ के चली गई और गांव की ओर दूध दही बेचने चल दी। संयोग से उस दिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी, यानी हल षष्ठी की तिथि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने भैंस का दूध पकाकर पूरे गांव में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक से किसान के बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम लेकर उसी झरबेरी के कांटों से ही बच्चे को टाँके लगा दिए, वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर अपने बच्चे के पास आई तो बच्चे को मरा हुआ देखकर, बच्चे को इस अवस्था में देखकर वह समझ गई कि वह सब इसके ही पापों यानी उसके ही पापों की सजा है। मन ही मन वह अपने आप को कोसने लगी कि अगर असत्य बोलकर दूध ना बेचा होता और गांव की महिलाओं का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताकर प्रायश्चित करने का विचार किया। ग्वालिन तुरंत उठी, गांव की महिलाओं को सारी बात बताकर माफी मांगने लगी और इस करतूत के बाद मिले दंड के बारे में बताने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालिन पर रहम आ गया, उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब वह ग्वालिन गांव से निकलकर वापस अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसका बच्चा जीवित हो गया। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद कहा, आगे फिर झूठ न बोलने का प्रण किया। आगे सुने दूसरी कहानी। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारणी और दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वभाव से बड़ी दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने मेहरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उसके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा की थाली में मुंह मारते कुत्ते देखते ही तारा आग बुलबुला हो उठी। उसने कमरे का द्वार बंद किया, फिर डंडा लेकर कुत्तों को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला,
जिसके कक्ष में मैं गया वह स्त्री बड़ी भली थी। उसने खीर खाते देखकर भी मुझे कुछ नहीं किया, बल्कि खीर में खत्म होने जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा को ऐसे तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद भी मैं उसका पुत्र बनूं, जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार से मेरी आत्मा तृप्त किया है, उसी प्रकार से मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी, वैसे ही मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैवयोग ही कहा जाएगा। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे पाल लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर में हर षष्ठी का पूजन हो रहा था तो वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे जैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया, फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हर षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ, आखिर मेरा लड़का हर षष्ठी को ही क्यों मरता है। एक बार रात में सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई। उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने कहा, अब से हर षष्ठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न, गाय का दूध दही ना खाना, होली की भुनी हुई बाल, होली की धूल आदि हर छठ पूजा में चढ़ाना, तभी मैं कहीं तेरे घर आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके तो समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हर षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान की कामना, शुभ सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना